दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर, और ये वीडियो रेट 2025 प्री के लिए है, जो पात्रता परीक्षा है अपनी, और सेकंड ग्रेड के लिए भी है, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है सेकंड ग्रेड की, उसमें भी ये टॉपिक कॉमन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सर्वप्रथम जो गुर्जर जाति है उसका अभिलेखित जो उल्लेख मिला है, यानी जो लिखा हुआ उल्लेख मिला है, वो बादामी के जो चालुक्य शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, उनके ऐहोल अभिलेख से मिला है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब बात करें उत्तरी पश्चिमी भारत जो है, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसका शासन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और इस समयावधि में गुर्जर जो प्रतिहार वंश थे, उन्होंने भारतीयों और भारत जो देश है उसकी विदेशियों से रक्षा की, और द्वारपाल यानी प्रतिहार के रूप में सेवा का कार्य किया। ठीक है, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी यानी कि राजस्थान के इलाके में रहते थे। और जो आर.सी. मजूमदार है वो इस मत का समर्थन करते हैं कि इन्होंने भारतीयों की और भारत की रक्षा की है। ठीक है, तो ये है पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलिए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार। इनकी विशेषता थी कि ये कला प्रेमी भी थे, साहित्य प्रेमी भी थे और धर्मालु भी थे। ठीक है, याद रखना है, कला को बहुत ही उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। साहित्य बहुत से आगे हम देखेंगे किस किस ग्रंथ की रचना हुई इनके काल में, और बहुत से विद्वानों को आश्रय दिया। ठीक है, बात करेंगे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सूर्य उपासना करते थे और बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य मंदिरों की इन्होंने बहुत ही अच्छी जो प्रतिकृतियां हैं, मंदिर बनवाई, वो आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की जो उन्नति का काल है वो इन्हें माना जाता है, यानी भारतीय जो संस्कृति है उसका उन्नति का काल माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश को। ठीक है, अब बात करें जो अग्निकुंड सिद्धांत है ना, अग्निकुंड जो सिद्धांत है उसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वंश था वो गुर्जर प्रतिहार वंश था। बात करें अरबी यात्री जो थे वो इन्हें जुर्ज लिखा करते हैं, यानी गुर्जरों को इन्होंने जुर्ज कहा है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी, आपको याद रखना है। बात करें अल मसूदी, तो अल मसूदी जो था वो गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा करता था और राजा को बोरा कहा करता था। ठीक है, यानी कि अपने ग्रंथ में वर्णन किया है इसने अल गुर्जर का गुर्जर के रूप में, ठीक है, और बोरा का राजा के रूप में। यानी प्रश्न ऐसे आता है कि अल मसूदी ने राजा को किस नाम से संबोधित किया है, तो वो होगा बोरा। आपको याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश को अल मसूदी ने किस नाम से संबोधित किया है, तो उसका ऑप्शन होगा अल गुर्जर, यानी राइट आंसर होगा। बात करें जो ये बोरा है, ये आदिवरा का विशुद्ध उच्चारण प्रतीत होता है। ठीक है, यानी आदिवरा का ही टूटा फूटा शब्द बोरा बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो मिहिर भोज है वो ग्वालियर जो अभिलेख है, जो मिहिर भोज है उसका ग्वालियर अभिलेख मिलता है। उसमें नागभट्ट जो है, यानी गुर्जर प्रतिहार का एक शासक है नागभट्ट, उसको राम का प्रतिहार कहा गया है। ठीक है, और विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है, याद रखना है, यानी राजेश्वर जो है। अब बात करें राजशेखर की, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। राजशेखर जो है इन्होंने अपने ग्रंथ विदशाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसके राजा जो है महेंद्रपाल, उनका उल्लेख किया, और किस नाम से किया है, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है, ये दो नाम मिलते हैं महेंद्रपाल प्रथम के लिए। अब देखिए जो महिपाल प्रथम है, इसको भी राजशेखर ने अपने ग्रंथ में जगह दी और इसका उल्लेख किया। तो उल्लेख किस रूप में मिलता है महिपाल प्रथम का, तो वो मिलता है, एक नंबर तो है रघुवंश मुकुटमणि, दूसरा जो है वो है रघुकुल मुक्तामणि। ठीक है, याद रखना है। अब चलते हैं जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, इसने अपने वर्णन में ना टोटल 72 राज्यों का या 72 देशों का उल्लेख किया है। उनमें से एक देश गुर्जर, यानी जो गुर्जर प्रतिहार है उनका भी एक प्रदेश है, एक देश है, इसका भी चीनी यात्री ने उल्लेख किया है। और जो ये देश है इसका नाम इसने क्या लिखा, ये लिखा है कुचेलो। ठीक है, याद रखना है, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो साम्राज्य है उसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुचेलो नाम से किया है, और इसकी राजधानी बताई है भीनमाल। ठीक है, और किस नाम से जो मूल नाम मिलता है इसके ग्रंथ में वो क्या मिलता है, पिल्लो मोलो, याद रखना आपको, पिल्लो मोलो, और ये भीनमाल को बोलता है पिल्लो मोलो। ठीक है, प्रश्न भी आया हुआ है कि भीनमाल को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस नाम से संबोधित किया है, तो वो है पिल्लो मोलो, याद रखना है, और ये राजधानी थी भीनमाल गुजरात। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट जो है उत्पत्ति के विषय में, जो इनके विभिन्न मत हैं गुर्जर प्रतिहारों के, किस विद्वान ने इनकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे मानी है वो देखते हैं। चलिए, तो आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए जो
सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे डॉक्टर V.A. स्मिथ और स्टेफनो। ये दो प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने श्रीमाल को, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उनको श्रीमाल या भीनमाल का ही माना है, यानी ये मूल रूप से भीनमाल के ही थे। ये V.A. स्मिथ और स्टेफनो बोलते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट जो है वो कौन है, वो है भगवान लाल इंदर जी, ठीक है। भगवान लाल इंदर जी क्या बोलते हैं कि ये तो भारी जाति के थे और आए कब, कुषाणों के समय भारत आ गए, यानी विदेशी माना है भगवान लाल इंदर जी ने भी स्वयं, ठीक है, याद रखना है। अब जो बात करें बम्बई गजेटियर, तो बम्बई गजेटियर जो है उसमें गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी माना गया है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका है बम्बई गजेटियर के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश विदेशी हैं, ठीक है। बात करें डॉक्टर ओझा जो है, ये बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं राजस्थान के, हीराचंद गौरीशंकर ओझा। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को देसी और क्षत्रिय माना है, ठीक है, यानी भारत के हैं और क्षत्रिय हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है डॉक्टर ओझा के अनुसार। तो बात करें नेक्स्ट जो अपने हैं कैनेडी महोदय, इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो ईरानी मूल के थे और इसका आधार उन्होंने दिया कि जो ईरानी मूल के लोग हैं वो सूर्य उपासना करते हैं और इनकी पूजा पद्धति कहीं ना कहीं गुर्जर जो प्रतिहार है इन्होंने अपना रखी थी, या फिर ये बोल सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार ईरान के मूल शासक थे, ठीक है। बात करें जो कनिंघम महोदय हैं उनकी, तो कनिंघम महोदय ने शकों और यूनानियों को जो है ये है कनिंघम महोदय ने जो गुर्जर प्रतिहार है उनको शक यानी शक जाति है और युतियों की एक जाति है, इनको इनकी संतान बताया गुर्जर प्रतिहार की, यानी शकों और युतियों की संतान कौन है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, याद रखना कनिंघम महोदय के अनुसार। अब बात करें भंडारकर महोदय, ये गुर्जरों को क्या मानते हैं, ये गुर्जरों को गुर्जरों की संतान मानते हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि ये विदेशी हैं और भारत में आकर बस गए हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अब जो नेक्स्ट है वो है B.N. पुरी, इनके अनुसार ये भारतीय ब्राह्मण हैं और भारत में ही निवास करते हैं, ठीक है। B.N. पुरी के अनुसार भारतीय ब्राह्मण कौन है, गुर्जर प्रतिहार। और भंडारकर महोदय ने क्या लिखा कि ये गुर्जरों की तो संतान है लेकिन ये विदेशी हैं, यानी ये गुर्जर तो हैं लेकिन विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, यानी ये बाहर से आए हैं, भारत के लोग नहीं हैं। चलिए, ये जो थी वीडियो, ये इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला पार्ट था। मैं आगे इसको कल आपको दूसरा पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा और ऐसे ही मैं आपको पूरा इतिहास जो रेट फ्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्टेंट क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पूरा रेट का जो हिस्ट्री है और जियोग्राफी मैं पूरी कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो आपको यहाँ पर मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब हम मिलेंगे कल, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए अंत तक। थैंक यू, धन्यवाद।